हमारा लाइफ का पर्पस क्या है? अगर आप आज यहाँ पर इस वीडियो के पास आए हैं या आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा है जहाँ पर आप रिमाइंड हो रहे हो बार बारी कि देर इज समथिंग बिग आउट देयर फॉर यू, कीप एन ओपन माइंड। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ओपन माइंडेडनेस से आप अपने लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस इनवाइट करते हो। अपने किसी भी एक्सपीरियंस को जज मत करिएगा। इट कुड बी अ वेरी स्ट्रेंज वियर्ड एलियन एक्सपीरियंस, या ऐसे हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत गलत हो रहा है और आपको लग रहा है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा। ट्रस्ट द प्रोसेस। ये सभी चीज़ें आपको एक न्यू रियलिटी को क्रिएट करने के लिए डायरेक्शन दे रहा है। तो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन, ऑफ कोर्स दैट रिमेन्स, बिकॉज अगर हमारे चक्रास ही पूरे गैलेक्टिक सेंटर के साथ कनेक्टेड है तो हम अकेले कैसे? इस गैलेक्टिक सेंटर में इतने सारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस साथ मिलके काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप और मैं हायर लेवल पे एक ही हैं, तो हम अकेले कैसे हो सकते हैं? तो अदर देन हम और आप यहाँ पे रहते हुए देर आर मल्टीपल डायमेंशंस में अलग अलग बीइंग्स भी हैं। ये जान लीजिए कि आप एक लाइट वर्कर हैं, और ये लाइट वर्कर को करना क्या है? जब भी लोअर वाइब्रेशनल इमोशन आता है उसको शिफ्ट करना टू हायर वाइब्रेशन इमोशन। नंबर 1, सबसे पहले जब भी कोई लोअर वाइब्रेशन, मे बी एक जेलसी का फीलिंग, मे बी एंगर का फीलिंग, मे बी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है कि मैं अकेली हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, और उसी समय पे एक ऑब्जर्वर स्थिति में उसी इमोशन को देखना कि ओके मैं ये इमोशन फील कर रहा हूँ, ये मैं इमोशन नहीं हूँ, ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। और उससे सीख लेकर आप हायर वाइब्रेशन इमोशन में जिएंगे। इमोशंस तो हमारे पास है, एनर्जी इन मोशन ही है हम, लेकिन आप उस इमोशन को चैनलाइज कर पाएंगे अच्छी डायरेक्शन में। क्योंकि जब आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में आने के बाद आप सेंसिटिव ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि आप जगह पर जाते हैं, आप जानने लगते हैं कि ओके ये पर्सन सही वाइब्रेशन सपोज नहीं है, एक सेंसिटिविटी आ जाती है, मे बी खाने के प्रति, जगह के प्रति आप सेंसिटिव होने लगते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवर सेंसिटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ऑरा शील्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टैरो कार्ड रीडर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको अपनी कुंडली किसी और को दिखाने की ज़रूरत है। ये जान लीजिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको बस अपना एनर्जी शिफ्ट करना है टू अ हायर वाइब्रेशन। और दूसरी बात कि ये जानना कि आप जब इस स्थिति में जिएंगे तो आप एक लाइट के एंकर बन जाएंगे। यानी कि आपके द्वारा जो भी काम होना है, आप अपना मन एक्टिव होते हुए, यस आपका मन काम करता है, बट आपको एग्जैक्टली पता है कब आपके माइंड को शिफ्ट करते हुए वो जो इंट्यूशन, वो जो टेलीपैथी, वो जो एक एक कम्युनिकेशन है जिसको हम एक्चुअली अभी ट्रस्ट नहीं करते कि ये क्या है, ये मेरा मन है, ये मेरे दिल से बोल रहा है, मेरे मन से बोल रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, जैसे एक माँ ट्विंस में भी कौन सा बच्चा कौन है ये भी पहचान जाती है, तो आप जान जाएंगे कि क्या आपका मन बोल रहा है या आपका इंट्यूशन बोल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, आप ऑटोमेटिकली पहचान जाएंगे। आपको कोई और मास्टर आपको गाइड नहीं कर सकता, आप ही स्वयं डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि आप ही मास्टर हैं। तो प्रैक्टिकली अगर बोले कि यस ये जो एंकर ऑफ लाइट है ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में, एक ऑफिस लाइफ में भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और वो है पीएमसी हिंदी के शोज़। जब से पीएमसी हिंदी चालू हुआ, हर एक जो शो देखने को मिलता है वो कम्प्लीटली मेडिटेशन के द्वारा ही, हर एक शो का नाम, एक शो को कैसे करना चाहिए, हर चीज़ ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होते जाती है, क्योंकि आप उस स्थिति में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मन नहीं आता, लेकिन मन के बियॉन्ड जो डिसीजंस है ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता है समझ में नहीं आया है। और उसमें से एक शो है मृत्यु। कोरोना के समय में ये शो शुरू हुआ, और ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लोगों को जागरूक करे एक माइंड लेवल पर, लेकिन ऑटोमेटिकली मेडिटेशन में एक शो का नाम आना, वो शो कैसे होना चाहिए, लोगों तक जब ये पहुंचा, और क्या रिएक्शन, कैसे लोग अपने आप इंतज़ार कर रहे थे वो इन्फॉर्मेशन के लिए, वो तैयार थे। जब हम तैयार हो जाते हैं माध्यम बनने के लिए, और जो दूसरा इंसान है तैयार जागरूक होने के लिए, और माध्यम मात्र हम अपना कार्य करते हैं, तो ब्यूटी हैपन्स।